हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म अकाउंटेंसी का पार्ट सेकेंड वीडियो है। पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, कल के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सा टॉपिक? कैपिटल हमने डिस्कस किया था, ड्राइंग डिस्कस किए थे और लाइबिलिटीज डिस्कस किए थे। मीन्स इन द पार्ट फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कैपिटल, ड्राइंग एंड लाइबिलिटीज। पार्ट फर्स्ट में हमने कैपिटल, ड्राइंग एंड लाइबिलिटीज डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा पार्ट सेकेंड है वीडियो का। इन दिस वीडियो वी विल लर्न एसेट्स। आज का जो वीडियो है वो पूरा एसेट्स के बारे में ही है। एसेट्स पे बनाया गया है कि एसेट्स क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एसेट्स आपको बताता हूँ। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसेट्स the valuable resources, the valuable things or resources, the valuable things or resources owned by the business, owned by the business are known as assets. Means business के पास ऐसा कोई भी संपत्ति, the valuable things or resources owned by the business आर नोन एज एसेट्स। कि बिजनेस के पास ऐसा कोई भी संपत्ति जिसका कुछ वैल्यू हो, जिसका कुछ वैल्यू हो, उसे हम एसेट्स कहते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू आर एन एंथोनी। आर एन एंथोनी ने एसेट्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय अ बिजनेस, जिसपे ओनरशिप किसका हो? बिजनेस का हो। विच वेयर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। मीन्स एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेस। एसेट्स ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, एसेट्स ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने एक्वायर किया है, जिसपे बिजनेस का ओनरशिप है। एंड कैसे एक्वायर किया है? मनी के टर्म में मेजर करके। ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स को हम लोग संपत्ति कहते हैं। एसेट्स आर द वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेस विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। ऐसे रिसोर्सेज जिसको बिजनेस ने एक्वायर किया है मनी के टर्म में मेजर करके, उसे हम एसेट्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स। तो कहता है नॉन करेंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज इन दी बिजनेस, जो बिजनेस में कॉन्टिन्यू यूज किया जाएगा, लंबे समय तक यूज किया जाएगा। कॉन्टिन्यूड यूज इन दी बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। की ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में लंबे समय तक यूज किया जाएगा और जिसका मुख्य उद्देश्य है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। ओके तो नॉन करेंट एसेट्स के बारे में थोड़ा सा और जान ले हम कि दीज आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन दी बिजनेस। ये क्यों हम एक्वायर करते हैं? लॉन्ग टर्म यूज के लिए, कि बिजनेस में ये एसेट्स हम लंबे समय तक यूज में रखें, इसके लिए इसे हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। दीज आर नॉट मींट फॉर रीसेल। इसे हम रीसेल, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं। हम इसलिए खरीदते हैं कि बिजनेस में इसे लंबे समय तक यूज करेंगे और इससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। दीज एसेट्स इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स से इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, नॉन करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसे हमने इसलिए परचेज किया है ताकि उसका लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न
ज़्यादा अमाउंट मिले, मीन्स ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स सच एज, फिक्स्ड एसेट्स मीन्स ऐसे ऐसे जो फिक्स्ड रहता है, लंबे समय तक फर्म में बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब क्या है, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं कि बिजनेस में लंबे समय तक यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया नॉन करेंट एसेट्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड नॉट फॉर द रीसेल, जिसको हम बेचने के लिए परचेज नहीं किए हैं, बट विच इज एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन दी बिजनेस, लंबे समय तक यूज करे, उसे कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल हो गया आपका उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, नॉन करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। कोई कंफ्यूजन है नॉन करेंट एसेट्स में? नहीं है। ओके, अब नॉन करेंट में हमने पढ़ा, नॉन करेंट एसेट्स में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स। अब जरा हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स कितने तरह के होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक है टेंजेबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजेबल एसेट्स। तो जान लीजिए टेंजेबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजेबल एसेट्स क्या होता है। सुनिए, टेंजेबल के बारे में पहले जानिए कि टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं विच कैन बी सीन, टच्ड एंड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। Tangible assets are those assets which can be seen, which can be touched and which have physical existence. ऐसे assets जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, शेप एंड साइज होता है, उसे हम टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, इन सभी एसेट्स को हम देख सकते हैं। आप बिल्डिंग को देख सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्डिंग का अपना शेप एंड साइज है, फर्नीचर में भी सेम केस। तो जिन एसेट्स को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका अपना शेप एंड साइज होता है, उसे हम कहते हैं टेंजेबल एसेट्स। और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा इनटेंजेबल एसेट्स, कि इनटेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कांट बी टच, सीन और फिल्ड, मीन्स द एसेट्स विच कैन नॉट बी टच, सीन और फिल्ड, ऐसे एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं इनटेंजेबल एसेट्स। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गुडविल मीन्स क्या होता है, गुड नेम, फेम, रेपुटेशन, मीन्स गुडविल मीन्स ख्याति, जिसको हम लोग प्रसिद्धि भी कहते हैं। रेपुटेशन, किसी भी बिजनेसमैन का मार्केट में जो इमेज होता है उसके फर्म का, उसे हम गुडविल कहते हैं। तो क्या उसके फर्म के नाम को आप देख पाते हो? नहीं, आप केवल जानते हो कि ये फर्म बहुत अच्छा है। जैसे मान लो हमारा कोचिंग क्या है, बहुत ही नाम है कि क्वालिटी कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है। तो आखिर जो भी टीचर हैं, जो भी ओनर हैं, क्या वो एक दिन में ये नाम क्रिएट किए हैं? नहीं, लंबा समय लगा है, काफ़ी टाइम लगा है इस नाम को क्रिएट करने में, इमेज बनाने में, स्टूडेंट्स के नज़रों में, पेरेंट्स के नज़रों में, सोसाइटी के नज़रों में। तो इसी को गुडविल कहते हैं, मीन्स ख्याति, प्रसिद्धि। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क। केवल हम इसी 4 पॉइंट पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से हम समझाएंगे और डिटेल में। अभी आप केवल जानिए कि इनटेंजेबल एसेट्स में आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुन लीजिए कि कंप्यूटर जो है आपका, कंप्यूटर जो है वो टेंजेबल है क्योंकि आप कंप्यूटर को टच कर पाते हो, बट कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजेबल है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर पाते हो। तो स्टूडेंट्स, अब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल, जो बेचने के उद्देश्य से खरीदे हैं, और विच द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिस एसेट्स को साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। जिसको नहीं कर सकते हैं उसको नॉन करंट, और जिसको साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करंट एसेट्स। दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स एंड
फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स। कि करंट एसेट्स को हम लोग सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स भी कहते हैं और फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना शेप बार बार चेंज करते रहता है, एक एसेट से दूसरे एसेट्स में कन्वर्ट होते रहता है, इसलिए इसे सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल है स्टॉक, करंट एसेट्स का, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सभी एसेट्स को आप साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे करंट एसेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फिक्टिशियस एसेट्स का। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश। जिस एसेट्स को हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं उसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नोमिनल एसेट्स, कि हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग नोमिनल एसेट्स भी कहते हैं। दीज आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। ये ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्लियर करेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए, ऐसे खर्चे जो बार बार करते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेंट पे करोगे, रेंट पे करिएगा, सैलरी पे करिएगा, तो ये सब आपका हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, दीज फिक्टिशियस एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं वेस्टिंग एसेट्स की ओर। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हुज वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। ऐसे एसेट्स जिसका वैल्यू डिक्रीज करता है जैसे जैसे समय बीतता है, उसे हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का एग्जांपल है माइन एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स का एग्जांपल है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स। देखो, करंट एसेट्स में हमने समझाया था कि ऐसे एसेट्स जिसको हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करंट एसेट्स कहते हैं, और ऐसे एसेट्स जिसको इमीडिएटली तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फास्टर देन करंट एसेट्स आर कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिसको हम करंट एसेट्स के कंपैरिजन में उससे पहले हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं लिक्विड, मीन्स विच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश। दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज क्विक एसेट्स। क्यों इसे क्विक एसेट्स कहते हैं? क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, इजिली, सो इट इज नोन एज लिक्विड एसेट्स। ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स। सारे करंट एसेट्स क्या हैं? लिक्विड एसेट्स हैं, एक्सेप्ट स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं एक्सेप्ट स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स को छोड़कर सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं। मीन्स लिक्विड एसेट जब आपको कैलकुलेट करना हो तो करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा लिक्विड एसेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8676080858। आप इसे सेव कर लीजिए, और जब भी आपको कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए कि सर मैंने आपका पार्ट 2 वीडियो देखा, पार्ट 1 वीडियो देखा, इस पॉइंट में मुझे कन्फ्यूजन है, आप मुझे बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि स्टूडेंट आप भी समझते हैं वीडियो में हर पॉइंट को काफ़ी डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है कि आप भी जानते हो, लॉकडाउन है और इंटरनेट लिमिटेड है, वीडियो भी बनाना है और पर्सनल यूज भी करना है। चलिए कोई बात नहीं है। वैसे स्टूडेंट, आज का एक क्वेश्चन है जो कि आप हमें कमेंट में क्या करेंगे, बताएंगे कि उसका जवाब आप हमें देंगे। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं आपने पूरा वीडियो देख लिया है, और देख ही लिया है तभी तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेबल एसेट्स। इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट्स नहीं है? इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेबल एसेट्स। आपका पहला ऑप्शन है लैंड, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा है कंप्यूटर। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेबल एसेट्स। इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट्स नहीं है? पहला ऑप्शन है लैंड, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा है कंप्यूटर। जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में क्या आ रहा है आप लिखिए कि दीज आर नॉट टेंजेबल एसेट्स, मीन्स उस आइटम का नाम लिखिए और लिखिए ये टेंजेबल एसेट्स नहीं है, इसका मतलब वो इनटेंजेबल है। चलिए हम वेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।